बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बना रही हूँ कीमा नान की रेसिपी। इफ्तारी के लिए ये एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है जो सबको पसंद आएगी, ख़ासकर बच्चों को और बड़ों को भी, और बनाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना कीमा नान। सबसे पहले हम कीमा तैयार करेंगे। तो एक कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल, और इसमें डाल रही हूँ मीडियम साइज़ की एक बारीक कटी हुई प्याज, और प्याज को कर लेना है हल्का ब्राउन। और जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज हल्की ब्राउन हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट को थोड़ा सा भून लेंगे। तकरीबन 1-1.5 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी कीमा जिसे मैंने धोकर और पानी निकाल करके रख लिया है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट अब भून चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ कीमा। ये 250 ग्राम कीमा है। कीमे को हम कुछ देर भून लेंगे। बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए। तो कीमे को हम प्याज और अदरक लहसुन के साथ भून लेते हैं। वीवर्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस रमज़ान आपको बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। तो 2-3 मिनट मैंने कीमे को भून लिया है, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक हस्बे ज़ायक़ा। मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। कीमा आप कोई भी ले सकते हैं, बीफ का कीमा, मटन का या चिकन का। तो कीमा अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पाउडर मसाले। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और आधा ही चम्मच गरम मसाला पाउडर। तमाम मसालों के साथ एक बार हम फिर कीमे को भून लेंगे। और 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप पानी, और इसे छोड़ देना है गलने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कीमा हमारा भुन चुका है। मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पानी डालकर हम धीमी आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 8-10 मिनट या पानी खुश्क होने तक इसे धीमी आंच पर पकने देना है। तो तकरीबन 8-10 मिनट हो गए हैं, और अब मैं खोल कर देखती हूँ। अभी भी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो इसे हम भून लेते हैं। भूनते भूनते इसका पानी खुश्क हो जाएगा, और कीमा भी अच्छी तरह पक चुका है। तो ये तैयार है। व्यूअर्स, आप वीडियो पूरी देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आने पर लाइक का बटन दबाना मत भूलें। और जैसा कि आप देख रहे हैं पानी खुश्क हो चुका है, कीमा अच्छी तरह भुन गया है। तो अब मैंने गैस ऑफ कर दिया, और आखिर में इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम आते हैं अपने दूसरे आइटम की तरफ, जो कि है हरी चटनी। ये आम जो हम चटनी बनाते हैं उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो एक मिक्सी जार में मैंने डाल दिया है 1 मुट्ठी हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 4-5 हरी मिर्चें, 3-4 लहसुन की कलियाँ, और ये है भुने ज़ीरे का पाउडर जो कि है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही इसमें डालना है धनिया पाउडर, और 1/4 चम्मच इसमें डालना है गरम मसाला पाउडर। आप चाहें तो धनिया, ज़ीरा और बड़ी इलायची को भूनकर पीसकर भी इसमें डाल सकते हैं। और नमक हस्बे ज़ायक़ा, थोड़ा सा पानी डालकर हम चटनी तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर दें, और चटनी बिल्कुल तैयार है। और ये चटनी आप कबाब के साथ और टिक्के वगैरह के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है भुना हुआ कीमा, और बाकी की चीज़ें हरी चटनी, थोड़ी सी स्लाइस की हुई प्याज है, और है ये नान के हम 4 पीसेस कर लेंगे।
नान की जगह आप बन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से बीच में से खोल लें नान को, और सबसे पहले इसमें अप्लाई करेंगे हम हरी चटनी। जितनी चाहे आप चटनी इसमें लगाएं अपनी पसंद के मुताबिक, और कीमा भी आप जितना चाहे उतना स्टफ़ कर सकते हैं। कीमे की जगह आप इसमें कबाब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर से कच्चे कीमे के कबाब या चपली कबाब, उसके साथ भी नान बहुत अच्छी लगती है। और स्लाइस किए हुए प्याज, इसके साथ भी आप चाहें तो टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं। वैसे ये ऐसे ही काफ़ी मज़ेदार लगता है। और इसी तरह से हम तमाम नान तैयार कर लेंगे और उसके बाद इसे सेकना है थोड़ा सा। व्यूअर्स, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी बुरी जो भी है आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अब इन्हें हम सेक लेंगे। तो एक तवे पर या पैन में डाल देना है 2 चम्मच बटर या घी या तेल, जो भी आप पसंद करें, और नान को हम दोनों साइड से सेक लेंगे। इसे किसी चटनी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पसंद करते हो तो मायोनीज़ थोड़ा सा लगा कर खा सकते हैं, या ऐसे ही ये काफ़ी मज़ेदार लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, लाइक का बटन दबाना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। तो मेरी वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।